अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते जो कुछ कर सकते हैं ईरान के खिलाफ वो कर रहे हैं। इसी हफ्ते के अंदर दो मरतबा ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान के ऊपर इस 5 से 6 दिनों में कितनी पाबंदियां लगाई गई, क्या क्या पाबंदियां लगाई गई, उनके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा ईरान की जानिब से जो नई और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, या ऐसे कह लें कि एक तरफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद की, तो दूसरी तरफ इसके जवाब के तौर पर ईरान ने वो कौन सा एक कह लें कि मास्टर वेपन तैयार किया है और उसको शो भी किया है, जो कि आने वाले वक्त में जो भी इत्तेहादी हैं अमेरिका के या फिर अमेरिकन फोर्सेस जो हैं इस खित्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होने वाला है। और ये वो हथियार होगा जो कि आगे जाकर ईरान इसको बड़ा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता है और इसके ऊपर आप इल्ज़ाम भी आयद नहीं कर सकते, या ऐसे कह लें कि ईरान का नुकसान कम से कम होगा और ज़्यादा नुकसान जो है आने वाली और अगली फोर्सेस को होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या पाबंदियां आयद की गई हैं। माइक पॉम्पियो की जानिब से जुमे के दिन एक बयान जारी किया गया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीबन 4 साल ये पॉलिसी रही कि मैक्सिमम प्रेशर जो है ईरान के ऊपर बिल्ड किया जाए, उसी पॉलिसी के तहत उन्होंने एक पाबंदी आयद की है जिसमें तकरीबन 7 के करीब कंपनियां हैं ईरान की, और उसमें एक चाइनीज़ कंपनी भी है। इनके ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं और इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि इन्होंने पाबंदियां होने के बावजूद ईरान के ऊपर आपस में डील्स की हैं, आपस में कुछ मुआहदे किए हैं और कुछ चीज़ों का लेन देन किया है। और इसके अलावा 2 लोग हैं जिनके ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने स्टील की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की है, चाहे चाइना के अंदर से चाहे ईरान के अंदर से। तो ये इल्ज़ाम आयद करके इनके ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं। इसी तरह की पाबंदियां बुध के दिन भी लगी और तकरीबन 3 शख्स थे जिनके ऊपर पाबंदियां आयद की गई और वो की पर्सन थे ईरान के, जिन्होंने उसमें कुछ चीफ भी शामिल हैं, चीफ जस्टिस भी हैं, और इसके अलावा 2 और लोग शामिल हैं जिनके ऊपर पाबंदियां इस वजह से लगी कि उन्होंने कुछ एग्जीक्यूशंस की और आगे आने वाले दिनों में वो एग्जीक्यूशंस करने वाले हैं। और इसके अलावा 16 एंटिटीज़ के ऊपर भी बुध वाले दिन ये पाबंदियां आयद की गई हैं। अब जो नई कंपनीज़ हैं उनके ऊपर जो कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं, इनका लिंक क्या है, इनका काम क्या है और इसका मकसद क्या है कि जिसकी वजह से ये पाबंदियां आयद की गई हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एरोस्पेस इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इसके ऊपर पाबंदी आयद की गई है। अब ये नाम जो है इनके ऊपर आप गौर कीजिएगा, उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से इनके ऊपर पाबंदियां आयद की गई, असल मकसद क्या है, असल रीज़न क्या है इन कंपनीज के ऊपर पाबंदी आयद करने की। दूसरी है जी मैरीन इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी है एविएशन इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तीनों कंपनीज जो हैं ये एविएशन से रिलेटेड हैं या फिर ये जो एयर टू एयर या ऐसे कह लें कि जो फ़िज़ाई मामलात हैं उनको देखती हैं। अब अगर ईरान के ख़िलाफ़ हाल ही में जितने भी बयानात जारी किए गए हैं अमेरिका की तरफ से और ख़ास तौर पर इजराइल की तरफ से, उसमें सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम ये आयद किए गए हैं कि ईरान यूरेनियम की अफजोदगी तो कर रहा है, साथ में वो जितनी भी इसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है या फिर ऐसे कह लें कि एटम बम जो है, वॉरहेड जो है, उसको ले जाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसके ऊपर ईरान काम कर रहा है। और अगरचे सोल पर्पस इसका ये नहीं कि जो वॉरहेड हैं या एटॉमिक वॉरहेड है उनको ले जाया जाएगा, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है, जो सैटेलाइट यूज़ हो सकते हैं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और उसके ऊपर काम करने में ये 3 जो मेन कंपनीज़ हैं ईरान की, ये इसमें शामिल हैं। समहाउ ये वहाँ पर बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही थी। तो एक ऐसे कह लें कि जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आने वाली, उसके लिए एक कह लें कि एक ब्लॉक खड़ा कर दिया गया है, एक रोड ब्लॉक खड़ा किया गया है ताकि ईरान के साथ मामला तय करने में परेशानी हो। तो इसके अलावा एक तो ये पाबंदियां आयद की गई, दूसरा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था हौसी रिबेल्स को, तो वो भी एक अहम कदम है उस सिलसिले में कि ईरान के साथ जो मामलात हैं उसको मज़ीद ख़राब किया जाए। और इसके अलावा हौसी बागी जो हैं उनकी जानिब से एक ऐसे कह लें कि रिक्वेस्ट की गई यूएन से कि वो इस तमाम तर मामले को देखें जो अमेरिका ने पाबंदी आयद की है कि उनको एज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। तो इसके ऊपर यूएन की जानिब से रिक्वेस्ट की गई यूएस से,
आप ऐसे अंदाज़ा करें कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, पूरी दुनिया की सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, उसकी जानिब से कहा जा रहा है अमेरिका से कि आप ये जो आपने डिसीजन लिया है आप इसको रिव्यू करें, क्योंकि आपके इस डिसीजन की वजह से, जो कि ऑलरेडी यमन एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, पूरी दुनिया का तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस जो है इंसानी तारीख में वो नहीं देखने को मिला, तो आप इसको मजीद बढ़ावा देंगे। मतलब कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑलरेडी आधे से ज़्यादा यमन पर उसका होल्ड है, तो अगर आप उसके ऊपर इस तरह पाबंदी आयद करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि वो मजीद वायलेंट होंगे और ज़्यादा अटैक करेंगे, ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाएंगे वहाँ पर फोर्सेस को, और इवन के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी नुकसान होगा। तो आप इस चीज़ को रिव्यू करें। लेकिन ट्रंप सरकार जो है उनकी जानिब से कहा गया जी नहीं जी, हमने इसको रिव्यू नहीं करना, और मकसद ये बताया गया कि इससे जो है अमन जो है उसको बढ़ावा मिलेगा या अमन कायम करने में मदद मिलेगी। लेकिन हकायक जो हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। जब ये पाबंदियाँ आयद की गई उसके बाद से जो अटैक हैं हौसी बागियों की जानिब से वो मज़ीद बढ़ गए हैं, और इसके ऊपर रिसेंटली जो सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से भी इसके ऊपर इसके इंक्रीज़ के बारे में एक रिपोर्ट भी शाया की गई है। इसके अलावा जी अब फाइनल बात पे आ जाते हैं कि ईरान ने जवाबन क्या किया है, कौन सा वो एक कदम उठाया है जो कि आने वाले वक्त में जिसको कह लें कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा और एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन होगा ईरान की तरफ से दीगर जो भी उसके दुश्मन हैं। ईरान की जानिब से जब ये पाबंदियां आयद की गई जुमे वाले दिन, तो ईरान की जानिब से सुसाइड ड्रोन जो है वो मुतारिफ करवाए गए हैं। अब ये ड्रोन, अगरचे रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये ड्रोन रिजेंबल करते हैं उन ड्रोन्स के साथ जो कि यूज़ किए गए थे सऊदी अरब के खिलाफ उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक करने के लिए। तो डेल्टा ड्रोन जो हैं वो उस वक्त यूज़ किए गए थे, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि उनके साथ रिजेंबल किया जाए और समहाउ ईरान के ऊपर इसका वेट डालने की कोशिश की जाएगी कि ईरान ही उन अटैक्स के पीछे था, अगरचे हौसी बागी जो थे उनकी जानिब से इसकी जिम्मेदारी ली गई थी। अब ये ड्रोन जो हैं ये एक तो साथ में ऐसे कह लें कि वेपन जो है वो ले जाने की सलाहियत रखते हैं, और दूसरा ये है कि ये इस तरह नहीं होगा कि ये जाकर वहाँ पर बम जो है वो ड्रॉप करेंगे अपने टारगेट के ऊपर, वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये जाएंगे और इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि वो जो एक्सप्लोजन है वो वहाँ पर एक्सप्लोड हो, और उसके बाद ये खुद को, जिस तरह इससे पहले जब 9/11 हुआ उसके बाद जो मुजाहिदीन थे या अफ़गान तालिबान थे उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, और उनके पास जो मैक्सिमम डैमेज का एक वेपन था वो ये था कि वो अपने अंदर से वो बंदे तैयार करते जो कि अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होते, वो जाकर किसी भी एनवॉय या फिर किसी भी जगह पर फैसिलिटी के ऊपर जाकर अटैक करते और ख़ुद को एक्सप्लोड कर लेते। अगरचे बाद में जाकर अमेरिकन थे जो वहाँ पर फोर्सेस थी उनकी जानिब से अपने ग्रुप बनाए गए, और वही जो है टैक्टिक जो है वो दीगर जो है इवन के पाकिस्तान के अंदर भी इनको यूज़ किया गया, और ये सुसाइड बम्बिंग जो है इसको जो है इससे बढ़ावा मिला। लेकिन बहरहाल अलकायदा जो है वो इस तमाम तर मामले में एक मौजद की सी हैसियत रखती हैं। और उसके बाद अब यह है कि नई टेक्नोलॉजी है, और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर उसका नया इस्तेमाल जो है ईरान ने ढूंढ निकाला है कि अगरचे बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ नहीं है ईरान की अमेरिका के ख़िलाफ़ या दीगर फोर्सेस के ख़िलाफ़, लेकिन इस तरह के टैक्टिक्स के थ्रू वो ऐसे कह लें कि मैक्सिमम डैमेज पहुंचा सकता है, और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसकी बाकायदा तौर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो ये डेवलपमेंट्स हैं, और ईरान की जानिब से अगरचे मैक्सिमम प्रेशर की जो बात की जा रही है उसके बावजूद ईरान टाइम टू टाइम जो भी पाबंदी आयद की जाती है उसके जवाबन ईरान जो है कोई ना कोई चीज़ सामने ले आता है, जो कि बाद में इस चीज़ को शो करती है कि ईरान वीक नहीं हो रहा। लेकिन ईरान के अंदर भी हकायक और चीज़ें जो हैं वो दूसरी तरफ इंडिकेट कर रही हैं, और ईरान चाहता है कि अमेरिका के साथ मामलात बेहतर हों। अब 3 से 4 दिन देखना यह है कि जो डेस्परेट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जाते जाते क्या इसी तरह की मज़ीद पाबंदियाँ आयद करेंगे या कोई इस तरह को कोई नया कारनामा अंजाम देंगे, तो ये देखने वाली चीज़ है। 3 से 4 दिन जो है ये वेरी क्रूशल हैं, इसके ऊपर हमारी नज़र है, इसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।